हिमांशु हमारे साथ, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है। मैं चाहता नहीं था ये मेरे प्रोग्राम में रहें, लेकिन मजबूरी में इनको बुलाना पड़ा। विषय को ये फॉलो कर रहे हैं, मजाक में कह रहा हूँ, थोड़ा अपने साथियों से मजाक हो सकता है। हमारे साथ अपार गुप्ता साहब मौजूद हैं जो कि एक साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, गोपाल अग्रवाल मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, और सलमान सोज है जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिमांशु, जो बेसिक बात है ये कहां से शुरू हुई? नेट न्यूट्रलिटी के मसले पर सरकार मुंह की खा चुकी है पहले, ये सोच कहां से निकल कर आई? यही एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि जब सरकार कोई भी एक पॉलिसी बनाती है तो आम लोगों की राय लेने के लिए मसौदा को वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। उसके पहले जो भी बड़े अधिकारी हैं मंत्रालय के, सब ने इस ड्राफ्ट को पढ़ा है। टेलीकॉम मंत्रालय में जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, चाहे वो मंत्री हो, अधिकारी हो, हम ये मानते हैं कि जब एक मंत्रालय की तरफ से कोई एक ड्राफ्ट पॉलिसी पब्लिक की जाती है तो उसके मंत्री जी की भी मंजूरी होगी, उन्होंने भी उसको पढ़ा होगा। सचिव जो होंगे मंत्रालय के विभाग के, वो भी उन्होंने भी उसको देखा होगा। तो एक बहुत ओवरसाइट हुई है कहीं पर, और ऐसा और अगर नहीं तो वही मैं कह रहा हूं, खाली मसला ओवरसाइट का नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है कि आप कह रहे हैं भाई व्हाट्सएप के मैसेजेस आप लेकर, अब आपके एन्क्रिप्शन की जो दलील दी जा रही है उसके मैं दुनिया भर के परिस्थिति में आज नहीं जा सकता एक टेलीविजन कार्यक्रम में, लेकिन उसके तरीके हैं जी। ऐसा लगता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी है, उसने रीड नहीं किया सिचुएशन को, ठीक है, और 12 घंटे के उसने इस बात को रीड नहीं किया कि इतनी प्रतिक्रिया हो सकती है। उम्मीद शायद नहीं होगी, या वो उनको लगता होगा कि शायद इस पर अभी और विचार करने की जरूरत है समाज में। लेकिन पिछले 12 घंटे में जो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, विशेषकर ट्विटर पर, इस साकलन में बात लिखी हुई है, जो लेख में पढ़ रहा था आर्टिकल, उसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी को आरसीआर तक पहुंचाने में इस यूथ का बहुत बड़ा योगदान था। उसका एक रिएक्शन है जो नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट मिनिस्टर को फेस करना पड़ा। ये इतनी बड़ी स्टोरी है, अभी तो बीबीसी में भी एक लीड स्टोरी बन गई है जो भारत सरकार को यू टर्न करना पड़ा। पर उसके पहले मैं देख रहा था कि जब ड्राफ्ट पॉलिसी पब्लिक अपलोड की गई और उसके बाद से जो ट्रेल शुरू होता है ट्विटर पर, मैं देख रहा था जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भारत से ही सीमित नहीं है, विदेशी नागरिकों ने लिखी है कि भारत सरकार जो है अब XYZ क्या जरूरत पड़ी सरकार को ये सोचने की? देखिए, अब कानून की एक धारा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एक कानून है जो ऑनलाइन और साइबर पे लगता है। ये कानून बनाता 2000 में और इसमें 2008 में संशोधन भी हुआ है। तो इस कानून के अंदर सेक्शन 84A है जो कहता है कि इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज के मोड्स और मेथड्स, मतलब कैसे इंक्रिप्शन यूज हो जाए, वो उसे स्पेसिफाई कर सकती है भारत सरकार, और ये 3 चीजों के लिए कर सकती है। एक सिक्योरिटी, मतलब कि जो भी हम कर रहे हैं ऑनलाइन वो सिक्योर रहे। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आज की डेट पे ज्यादातर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, आजकल तो लोग अपने घर की हर परचेज, मतलब वो वेजिटेबल्स भी ऑनलाइन खरीदने लगे हैं। पर इतना पर्सनल डेटा जा रहा है, इतना मेडिकल डेटा जा रहा है, तो उसे सिक्योर कैसे रखे? ये सिक्योर रखा जाता है इंक्रिप्शन से। पर अब इंक्रिप्शन के मोड्स अगर गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे और बोले कि ये मोड सही है, उसमें तो गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, पर सरकार ने ये नहीं किया इधर। सरकार ने, आप जो कह रहे पॉइंट तो वही है, सरकार ने ये नहीं किया कि आपका डाटा सुरक्षित रहे, डाटा का मिसयूज ना हो। सरकार ये कह रही है कि हमको अगर जरूरत पड़े तो आपसे आपका व्हाट्सएप संदेश ले सकते हैं। और इसके पीछे अगर आप देखे जाए तो भारत सरकार ये नहीं समझ पा रही कि आज की डेट पे युवा जो है वो अपने प्रिवेसी के बारे में बहुत ज्यादा केयर करता है। वो कहता है कि प्रिवेसी इज मिसकैलकुलेशन। बिल्कुल, ये सीधा मिसकैलकुलेशन हुआ सरकार का, और उनको उसको वापस लेना पड़ा। सरकार 1 महीने पहले आधार केस में सुप्रीम कोर्ट में ये बोल चुकी है कि प्रिवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि जिन युवाओं ने उनका साथ दिया, उन्हें उनके हिसाब से वो इतना बड़ा बहुमत लेके आई है, तो उनके लिए उनकी आजादी में कहां तक सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, इंटरफियर कर सकती है क्या? एक मिनट गोपाल जी को लाऊंगा। गोपाल जी, इतना बड़ा मिसकैलकुलेशन क्यों किया आपकी सरकार ने? नहीं, देखिए, मिसकैलकुलेशन जो हुआ उसके कारण तो विड्रॉ किया, लेकिन सबसे बड़ी चलिए, आप ईमानदारी से एडमिट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि ये मिसकैलकुलेशन हुआ। नहीं, उसकी जो मिसकंसेप्शन का जो था कि इसमें जो पहले सरकार जो अभी स्टेटमेंट भी देखे, उसमें यह था कि कभी भी सरकार की इंटेंशन ये नहीं थी कि कॉमन एंड यूजर को
कि डेटा को उसको लिया जाए, क्योंकि ये फिजिकली भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम देखें कि 90 दिन का डेटा तो फोन में स्टोर नहीं हो सकता, ईमेल में स्पेस ही नहीं होती, 2 दिन के बाद मेल ही भर जाएंगे, सारे बाउंस हो जाएंगे, तो डिलीट करना ही पड़ेगा। बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर का इंटेंशन थी, लॉ मेकर की या गवर्नमेंट की, कि एक सर्विस प्रोवाइडर को ये बात तो सही है कि वो मेल रखना है या नहीं रखना है, आपके लिए कोई मेल इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये तो वो व्यक्ति डिसाइड करेगा, सरकार कैसे डिसाइड कर सकती है? इसी बात पे तो एग्री कर रहे हैं, तभी नहीं तो विड्रॉ ही नहीं होता। सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये मूल सोच आई कहां से? ये मूल सोच क्या एक मिनट, ये जो आपका मंत्रालय है, क्या इसमें बैठे अफसरान सच में ये सोचते हैं कि 2015 के तकनीकी युग में, पूरी दुनिया के तकनीकी युग में इस तरह की आप पॉलिसी लागू करके सफल हो जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कहीं पॉलिसी ऐसी लानी होती तो हम पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट क्यों डालते? आज हमें सोशल मीडिया का जितना भाजपा जो इसका यूज करती है, या जो जितना हमारा फैलाव है नेटवर्क में, हमें इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मानना चाहिए, पता भी है। लेकिन ये कहीं इंटेंशन नहीं थी, उस इंटेंशन को लॉ में जो इंटीग्रेट किया वहां कहीं गैप हुआ। अदरवाइज ये इंटेंशन होती तो हम पब्लिक डोमेन में लाते ही क्यों, सीधे लॉ बनाते। ये कोई इंटेंशन नहीं थी। ट्रांसपेरेंसी से हम चलना चाहते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं, और इसका इसीलिए इसको इतनी जल्दी विड्रॉ भी किया, और जो आउटक्राई हुई उसको एक्सेप्ट भी तो किया। तो विड्रॉल करना ये कहीं इंटेंशंस का है। अगर आप मुझे जल्दी से एक्सप्लेन करें, क्योंकि मैं उसके बाद मैं सलमान सोज साहब के पास आना चाहूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा ना, आपके इतने मतलब पॉन बैन से लेकर नेट न्यूट्रलिटी से लेकर, ये हर बार गैप ही होता है। देखिए, नेट न्यूट्रलिटी बिल्कुल अलग सब्जेक्ट था। वो उससे पब्लिक उसकी वो एक्सेस और प्राइवेसी की बात नहीं है। एक व्यवसाय की लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर रहे थे वहां पर, इसी को लेकर डिबेट हो गई। नहीं, वो सर्विस, मैं यही तो कमर्शियल डिसीजन, ठीक है, मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल वो आर्थिक मसला है, वो कमर्शियल। मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि बार बार सरकार जो है वो इस तरह के फैसले लेकर मुंह की क्यों खाती है? ये मैं बताऊं कारण क्या है कि साइबर लॉ नया एरिया है, साइबर सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया है, इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिज्म, सारे वर्ल्ड में इस पे डिबेट हो रहा है। हम ही नहीं मतलब अगर कंफ्यूजन हमारे लेवल पे कहीं आया तो ये हमारा ही नहीं है, ये न्यू लॉ है। यहाँ पे कई चीजों में आप देखेंगे कि इवन तो आप कंफ्यूज्ड है? नहीं, इस साइबर लॉ में ये जो कंफ्यूजन आया इस पर्टिकुलर में, नेट न्यूट्रलिटी अलग, आप तो आर्थिक मसलों पर भी कंफ्यूज हैं, पोर्नोग्राफी में अलग इशू थे, वो अलग। साइबर लॉ पे भी आप कंफ्यूज हैं? नहीं, साइबर लॉ पे कंफ्यूज, इस जो लॉ तो मैं यही कह रहा हूं कि किसी ने सोच को तो लाया होगा इससे। देखिए, मैं सलमान सोज साहब को लाऊंगा, क्योंकि देखिए बड़ा गंभीर मसला है। जो राइट करते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जो पब्लिक डोमेन में लाने का सिस्टम ही इसीलिए है कि आप कहीं गलती हो, नहीं तो सीधे लॉ बना दीजिए आप। पब्लिक डोमेन में कौन ला रहा है? पहले तो ऐसा इतना नहीं था सिस्टम, अब हम पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं, इसीलिए डिस्कशन के लिए ला रहे हैं। और अगर कल भी क्लैरिफिकेशन कल ही आ गया था एडेंडम में कि किसी भी पब्लिक प्राइवेट को व्हाट्सएप, फेसबुक को इसमें इनको इन्वॉल्व करने की सरकार की मंशा नहीं है। ठीक है, मैं शिवानी से, मेरी निर्देशिका से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे फेसबुक पेज का पता जरा स्क्रीन पे दे दे, ताकि मैं आप लोगों की भी रिएक्शंस लेता रहूं। सलमान सोज साहब, ये क्या है? ये कंफ्यूजन है सरकार का, क्योंकि ये बड़े गंभीर मसले हैं। नहीं, देखिए, कल ये रविशंकर प्रसाद जी जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो कहा कि मेरी नोटिस में लाया गया कि भाई इसको हमने ड्राफ्ट को पब्लिक कमेंट के लिए भेजा है। यानी कि रविशंकर प्रसाद जी को 4 पेज की पॉलिसी का, और इतनी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, और ये सही बात, ये बहुत डिबेट हो रहा है इस पे, पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये गया है, उनकी नोटिस में लाया गया कि हमने इसको किया। यानी कि अगर मिनिस्टर्स को पता नहीं है, फिर ये कहेंगे भाई ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट चला रहे हैं। कोई कहता है मोदी जी गवर्नमेंट चला रहे हैं, मिनिस्टर्स का कोई रोल नहीं है। यानी कि कंफ्यूजन ऐसी चीजों में नहीं कर सकते, बिकॉज ये बहुत सीरियस इश्यू है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं। कुछ लोग तो इसको नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी का एंगल देते हैं। जहां तक प्राइवेसी का मामला है, जो हमारे एक और स्पीकर थे, एक बहुत ही फंडामेंटल फिलोसॉफिकल डिफरेंस है इसमें कि बीजेपी में कुछ प्रॉब्लम जरूर है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए आधार के डिबेट के वक्त, कहा कि भाई फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अंदर फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी नहीं है। मैं आपको कहता हूं, मैं तमाम हिंदुस्तान को, हमारे नौजवानों को कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी कहती है राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21। ये बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस में।
ये तो मुझे पता नहीं इस गवर्नमेंट को हो क्या गया है, इस पार्टी को हो क्या गया। ये गुड गवर्नेंस के लिए आए हैं या हर किसी चीज में इंटरफेयर करने आए हैं? आप क्या खाएंगे, आप किससे मोहब्बत करेंगे, आप क्या पहनेंगे, आप क्या देखेंगे, इनको थोड़ा सोच समझ के चलना चाहिए। बाय द वे, एप्पल जो है बड़ी मशहूर कंपनी, आपको पता है आईफोन आए हैं, उनकी जो लेटेस्ट इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी है उसके अंडर न गवर्नमेंट, न यूजर, न एप्पल एज ए कंपनी, उनके पास इंक्रिप्शन की नहीं है, वो यूजर के पास ही होगी। यानी कि अगर एप्पल को गवर्नमेंट कहे कि हमें इनका डेटा दो, एप्पल भी नहीं देख सकता। यानी कि इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी जो है बहुत एडवांस हो रही है। उसका मतलब ये नहीं कि हमें नेशनल सिक्योरिटी वैसी चीजों पे ख्याल नहीं रखना चाहिए, लेकिन ये बहुत इंट्रिकेट डिटेल्स है इसमें। मुझे लगता है जिन्होंने ये पॉलिसी निकाली, जो जिनके अंडर ये होनी चाहिए थी, उनको शायद पूरी पता भी नहीं है बात की क्या है। तो उन्होंने जिस तरह से इसको 4 पेज की पॉलिसी या 5 पेज की, अगर आप पढ़ेंगे उसको तो मुझे लगता है कि एमेच्योरिश थोड़ा सा ये है। और रविशंकर हिमांशु मेरे रिपोर्टर कि मेरी नोटिस में लाया गया, इनको पता भी नहीं था। पूछना चाह रहा हूं कि ये बीजेपी को इतना कह रहे हैं, आप ब्लैकबेरी के इशू में कितने आगे गए थे? तो जब एनक्रिप्शन और ये जो साइबर सिक्योरिटी इज ए मेजर इशू, हमें ये इंफॉर्मेशन लेके क्या करना है कि कौन कहां सो रहा है, क्या खा रहा है, ये क्या मतलब इस तरह गवर्नमेंट का इसका कोई इंटेंशन नहीं है। हाँ। ये तो एक खाने पीने पर तो रोक पर आप आए चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो महाराष्ट्र का इतना बड़ा डिबेट है खाने पीने की रोक पर कि कौन क्या खाए, ये भी आप तय करना चाहते हैं। देखिए, डिबेट होना चाहिए। क्या भाजपा जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी के इंक्लूड करना चाहती है या नहीं करना चाहती, उस पे हम बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि नहीं करना चाहते। यही तो कह रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए, जो बात सलमान सोज कह रहे थे ना, इसको समझिए। और मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं कह रहा हूं, जिसको गलती ना लिया। पॉइंट यह है कि एक धारणा बन रही है सरकार की कि आपको हर आजादी पर एक लिड चाहिए, हर आजादी पर आपको एक किस्म की अपनी पाबंदी चाहिए। ये धारणा क्यों बन रही है? नहीं, देखिए क्या है कि ये साइबर लॉज, और ये आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि नौजवानों ने रिएक्ट किया, मैंने नहीं रिएक्ट किया है, तभी तो विड्रॉ किया है, तभी आपने विड्रॉ किया। तो ये धारणा क्यों बन रही है कि बीजेपी को, जैसे अभी किसी ने मेरे कान में कहा कि भाई बीजेपी मतलब बैन जनता पार्टी, तो ये धारणा आपके खिलाफ, क्या नरेंद्र मोदी इस बात को नहीं समझ रहे कि वो 282 सीट की चरम सीमा की लोकप्रियता पर आए हैं, इसमें नौजवान का वोट है। आप हर ऐसा कोई फैसला लेते हैं जिसमें लगता है कि आप कहीं ना कहीं कोई अंकुश लगाना चाह रहे हैं? नहीं, हर फैसला, मैंने इसीलिए तीनों फैसलों को अलग अलग एंगल से देखना चाहिए। नेट न्यूट्रलिटी को इसके साथ मत जोड़िए।